लोग भी थक चुके हैं पिछले 6 महीने के फॉल से कि भाई साहब जब देखो मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। आप ना ये समझ लीजिए कि 2025 आपको एक टर्म बता रहा हूँ, वो दिमाग में बिठा लीजिए। उसका नाम है एक्यूमुलेशन ईयर। एक्यूमुलेशन ईयर टर्मिनोलॉजी जो मैंने डिसाइड करी है इस साल के लिए वो ये है। अगर आपके पास क्वांटिटी किसी कंपनी की 400 क्वांटिटी है शेयरों की, तो आप अपना एक्यूमुलेशन ईयर के अंदर फोकस करें 500 क्वांटिटी क्रिएट करने का, 600 क्वांटिटी क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि ये ऐसा माहौल चल रहा है जहां पे शेयरों की पिटाई हो रही है, शेयर स्टेबलाइज होना शुरू हो चुकी है। और ऐसे टाइम के अंदर समझ लीजिए आप एक फार्मर हैं जहां पे आप बीज उगा रहे हैं अपने पूरे फार्मलैंड के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स आज नहीं दिखाई देने वाले। अगले 6 महीने में क्या सोच रहे हो कि मतलब 25-30% की रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो पे? ये टाइम है, इस टाइम पूरा का पूरा साल का एक्यूमुलेशन का, जहां पे मार्केट वॉलेटिलिटी भी रहने वाली है, शेयर के पटाखे भी बज रहे हैं, और पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने वाले सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि कुछ इस पोर्टफोलियो के अंदर गलतियां भी होंगी, कुछ बड़े हीरो भी निकलेंगे, कुछ स्टेबल रिटर्न्स भी देंगे, कुछ मल्टीबैगर भी देंगे, कुछ बिल्कुल 50% भी टूट जाएंगे। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स इसके 1.5 साल 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर जब आना शुरू होंगे, तो जल्दबाजी में कुछ भी बेचने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि हर बारी करेक्शन फेज जब खत्म होता है, मार्केट में जो बुल रन आता है ना, उसका हिसाब किताब लगाना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बंदा सोच के बैठा हुआ है 10-20% की रिटर्न, उसने 6 महीने तो खराब कर दिए। तो आपको पिछली रिटर्न को भी कवर करने के लिए एटलीस्ट 25-30-50% की रिटर्न चाहिए अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। ये मैथमेटिक्स का रीजन ये है कि पिछला टाइम पीरियड जो आपका खराब होगा, साल 1.5 साल का, उसका रिटर्न भी तो चाहिए। उस पे आगे की रिटर्न मेरे को जो चाहिए, उसकी कैलकुलेशन का नंबर है 25-30-50% की रिटर्न। तो ये टाइम पीरियड को जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ करके अपनी क्वांटिटियां ऐड करने की कोशिश करें। एवरेज डाउन स्ट्रेटेजी के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज आपकी कम होगी। कॉस्ट ऑफ परचेज कम होएगी, शेयर उसके बाद चलेगा, तो आपको मजा भी आएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इस 6 महीने के अंदर ही मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई जा रही है, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये बात पक्की है कि निफ्टी हमेशा ऑल टाइम हाई पिछला तोड़ेगी, और उसके बाद भी आगे 10-15% की रिटर्न देगी, फिर एक बारी करेक्ट होगी। तो पूरा टाइम जो है एक्यूमुलेशन का है। शांति से बैठे रहिए। किसी से भी बात करेंगे, सभी डाउन है इस टाइम।